रहिए, सेव करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, आवाज भी सही से नहीं निकल रही। बहुत दिनों से हम लोगों ने रीड कम किया, थोड़ा रीड ज्यादा करेंगे। और दूसरा एक 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 जिज्ञासा से स्टार्ट करते हैं, है ना, एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत लोग है ना सही से पालन नहीं करते। एक्चुअली में ये आंसर जो मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ वो आंसर है, ठीक है। परंतु जिनको आंसर की जरूरत है वो आंसर ले लें, और जिनको आंसर की जरूरत नहीं है, हाँ, जो आंसर जानते हैं आंसर बता दें। जिनको आंसर पहले से मालूम है, जिनको सही रास्ता पहले से मालूम है, जिनको मालूम है कि किस रास्ते से लेना है, आंसर बता दें। सिंपल है ना। चलिए, जिज्ञासा क्या है कि अगर हम कभी भी कोई गुरु हैं और उनको धन्यवाद देना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनका मान करना है, तो हम कैसे करते हैं? धन्यवाद करना, अप्रिशिएट करना, मान करना है, तो कैसे करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? हरे कृष्ण। यस, कैसे करते हैं? हरे कृष्ण। अगर गुरु का मान करना हो तो कैसे करते हैं? गुरु को थैंक यू, धन्यवाद करना हो तो कैसे करते हैं? हरे कृष्ण। यस, परफेक्ट। गुरु का मान उनके शब्दों का मान होता है, उनकी आज्ञा का मान होता है, उनकी आज्ञा का पालन करके होता है। गुरु का मान, गुरु के शब्दों का मान करना, दोनों में कोई भेद नहीं। आप गुरु के शब्दों का मान करते नहीं है और बोलते हैं धन्यवाद, उसका कोई अर्थ होता है ना। तो शब्दों का मान करना, अगर शब्दों का मान करें तब उनके धन्यवाद बोलने का अर्थ है। नहीं तो आप तो कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब ऐसा है जैसे जैसे हम लोग सॉरी और थैंक यू बोलते हैं ना भौतिक जगत। हर दूसरा तीसरा शब्द होता है सॉरी, हर दूसरा तीसरा शब्द होता है थैंक यू। हम ना सॉरी मीन करते हैं ना थैंक यू मीन करते हैं, है ना। कृपया आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक अनुभूति के साथ ये सारे कार्य मत कीजिए कि आप जो बोलते हैं उसका मान ही नहीं है, उसका मोल ही नहीं है ना। ऐसा मत कीजिए। अगर आपने कुछ बोला है तो उसका मोल होना चाहिए। मोल तभी होता है जब उसका पालन। ऐसा नहीं होता, हम मान तो करते हैं पर आपकी बातों को मानते नहीं। ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़े और आगे समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। जिन जिन की जो जो जिज्ञासाएं होती जाए पूछते जाइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हंसा माता जी, हरे कृष्णा। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है। केवल शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु सामान्य
रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग शुद्ध नहीं हैं वे 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वे भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे भी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी ऐसा मत सोचिएगा कि आपके एफर्ट को कृष्णा नहीं देखते हैं। अगर आपका गला खराब रहे, आपकी तबीयत खराब रहे और आप फिर भी एफर्ट करें तो कृष्णा बिल्कुल देखते हैं। परंतु अभी के लिए आप पानी पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर से रीड कीजिएगा। चलिए मैं इसको रीड करता हूँ। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवत गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। वस्तुतः भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार से प्रतीत होती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया। देखिए, ये वापस से अचिंतनीय भेदा भेद है। एक तरफ क्या लिखा हुआ है? एक तरफ लिखा हुआ है भक्ति मार्ग अद्वितीय है, किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होती है। तो स्थिति कैसी है? भक्ति एक ही तरह की है, कोई दो तरह की नहीं है। परंतु वो अलग अलग प्रतीत होती है। देखिए, आज बहुत, मैंने सोचा नहीं था, परंतु आज बहुत ही बड़ा आप लोगों को पास टाइम बताते हैं। सभी को मालूम होगा, परंतु इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, और ये दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद है ना, बहुत सारे भौतिकवादी जो आपको उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछते हैं, उनको आप आंसर तो दे सकते हैं, परंतु देंगे कि नहीं देंगे वो आपके ऊपर। जरूरी नहीं है। देखिए, एक बात जानिए, जरूरी नहीं है कि हर भौतिकवादी आए और आप उसे आंसर देने लग जाए। सपोज कीजिए कोई भौतिकवादी आया है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास 1 में पढ़ता हो, क्या भौतिकवादी है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी और क्लास 1 में पढ़ता हो, अर्थ समझ रहे हैं ना? कोई भक्ति में बस अभी बच्चा है, बस अभी भक्ति स्टार्ट भी नहीं किया है। ऐसे हम भक्ति में किसी को बच्चा ऐसे देख नहीं सकते, परंतु आप समझिए, भावना समझिए, भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई है और वो आकर के मूर्खता पूर्वक कुछ बातें करने लग जाए। हाँ, मूर्खता पूर्वक कुछ बातें करने लग जाए और हम उसे करेक्ट करने लग जाए। बहुत लोग होते हैं, अरे सही में हमारे गुरु जी हैं ना, हमको बताए हैं, प्रभु जी हैं ना, हमको बताए हैं, रुकिए हम आपको ठीक करते हैं। देखिए, आप समझिए, आप हर किसी को दवाई नहीं दे सकते हैं। दवाई उसी मरीज को दी जाती है जो मरीज दवाई लेना चाहता है। हर किसी को दवाई नहीं देते। बोले कि हमको आपसे सरोकारी नहीं है, हम बोले दवाई मेरे पास तैयार है। कोई द्वेष करने की स्थिति में बैठा हुआ तो उसे कृष्णा का ज्ञान नहीं देते हैं। ठीक है, तो हर किसी को दवाई दीजिएगा ऐसा मत कीजिए। परंतु मैं आपको आज वो अनछुआ हिस्सा बताता हूं
जो भौतिकवादी बहुत बार टच करते हैं और उनको समझ में कुछ आता होता है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, कोई बात नहीं। देखिए होता कैसा है, बताया हुआ है, थे नाम भी सुना था, नरकासुर की ने बताया, ठीक है। तो एक असुर होते हैं जिनकी 16,000 रानियां होती है। अब देखिए स्थिति कैसी है, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी, अगर आप जीवात्मा हैं, चेतना उसी में होगी जिसमें जीवात्मा होगी। अगर आप जीवात्मा हैं तो शुद्ध स्थिति क्या है कि आप परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो 16,000 रानियां, जो आगे चल के 16,000 कृष्णा की रानियां बनती है, वो एक असुर की पत्नियां थी। हमारी स्थिति ठीक ऐसी है। वो बहुत फॉर्चुनेट हैं और वो बहुत शुद्ध हैं कि इस प्रकार से अपने आप को समर्पण कर दे, परंतु हर स्थिति में हमें कृष्णा के ही प्रति समर्पण करना है। अब वो क्या, कृष्णा से याचना करती है, याचना, रिक्वेस्ट, हमें बचा लीजिए, ये असुर बहुत बुरा है, हमें इस असुर से बचा लीजिए। तो कृष्णा उस असुर का अंत कर देता है। अब ये हुई तो बहुत अच्छी बात, परंतु बहुत बुरी बात होगी। एक स्त्री हमेशा रक्षित होती है। अब ये क्या बोलती हैं, ये 16,000 रानी, 16,000 स्त्रियां ये बोलती हैं कि अब तो हमारी कोई रक्षा ही नहीं करेगा, आपने ससुर का अंत कर दिया, बहुत अच्छा किया, परंतु अब हमारा आश्रय कौन है, हम किसके प्रति आश्रित हैं, कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। हमारी स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए, चाहे दिखने में हम पुरुष लगते हो या स्त्री, हमको कृष्णा के प्रति इसी प्रकार जाकर के समर्पण करना है कि कृष्णा कृपया हमें स्वीकार कर लीजिए। और कृष्णा स्वीकार कर लेंगे तो क्या होगा, कृष्णा बोलते हैं जो मेरे शरणागत होता है उसे समस्त पापों से मुक्ति है। देखिए सभी में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ कामनाएं हैं। जिस ध्रुव महाराज चाहते थे कि एक बड़ा शासन राज्य मिल जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति के कारण इच्छाएं थी। कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे कि काम वासना के बारे में बताया गया है कि काम वासना भी हमारी शुद्ध हो जाती है अगर हम भगवान से एक रूप में कृष्णा के प्रति समर्पण करें। कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है चाहे आपकी स्थिति कोई भी, चाहे आप में मलिनता कितनी भी हो, आप अगर भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आप में जितनी मलिनता होती है वो समाप्त हो जाती है। शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार आप प्रदर्शित करने लगते हैं, भक्ति में रत हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और फिर सफल हो जाते हैं। और ये हर के लिए सही है, ये 16,000 रानियों के लिए सही है, ये ध्रुव महाराज के लिए सही है, ये पांडवों के लिए सही है, ये सबके लिए सही है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ भक्त इस प्रकार से भक्ति कर ले, कुछ भक्त उस प्रकार से भक्ति कर ले, भक्ति इसी प्रकार से होती है। हम अपना सर्वस्व कृष्णा के प्रति न्यौछावर करने के लिए तैयार।
कुछ छोड़ करके नहीं। हम ये 5 चीज छोड़ करके सब कुछ कृष्णा को देने को तैयार नहीं। हम सर्वस्व कृष्णा को देने को तैयार। हमने सब कुछ देखा, सारी चीजों पे आधिपत्य देखा, हम प्रभु बन के देख लिए, हम स्वामी बन गए। और सब देख दाख के हमने ये समझा कि हमको इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देखिए प्लीज समझिए, ये दोनों में फर्क है। मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति नहीं करनी है। आप समझिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोग है ना बोलते हैं हाँ भगवान है, भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, भगवान से ज्यादा। एक्चुअली में स्थिति मालूम है कैसी है? स्थिति ऐसी है कि इस प्रकार के लोग भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं है, परंतु बुद्धि से भगवान को नहीं समझ पाने के कारण बोलते भगवान जो करेंगे अच्छे ही करेंगे। समर्पित नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हम तो समर्पित हैं। ये लोग समर्पित नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास जो भी है सर्वस्व भगवान के लिए इस्तेमाल करना। एक तरफ हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, दूसरी तरफ क्या है? हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में सोच रहे हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में सोच रहे हैं कि भगवान के प्रति समर्पित है, कोई समर्पित नहीं। भगवान के प्रति समर्पित होने का अर्थ है, अभी जैसे हम लोगों ने जाना था, गुरु के प्रति समर्पित होने का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना। भगवान के प्रति समर्पित होने का अर्थ है भगवान की आज्ञा का पालन करना। समर्पण ऐसा नहीं होता, हम समर्पित तो हैं परंतु आज्ञा नहीं मानते। फिर क्या समर्पण है? किस चीज का समर्पण है जी? क्या किया है समर्पण में? क्या किया है? तमाशा। समझिए इस बात को। देखिए, अगर आप उनसे श्रेष्ठ किसी को जानते हैं, भगवान है, भगवान से श्रेष्ठ भी किसी को जानते हैं, बोले कि हम तो भगवान से भी ऊंची वाली चीज को जानते हैं, आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। कुछ लोग इसी प्रकार से देवी देवता के प्रति समर्पित होते हैं, बोलते हैं भगवान तो अच्छे हैं परंतु देवी देवता है ना, उनसे भी ज्यादा कृपालु, हम उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। जाइए। बहुत लोग भटकाव की अवस्था में ही कार्य करना चाहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, देखिए भटकाव की अवस्था में कार्य मत कीजिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस में मत रहिए। जो होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। भगवत गीता में ऐसा नहीं बोला गया। कहां पे किसने पढ़ लिया? जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम कल भक्ति और किए होते तो उससे अच्छा होता कि नहीं होता? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, अगर हम इस पल और ज्यादा समर्पित होते तो और अच्छा होता कि नहीं होता? और जो होगा वो अच्छा होगा, अगर हम कृष्णा का प्रेम और ज्यादा जागृत कर लें कल तो उससे अच्छा नहीं होगा? देखिए कल परसों परसों तरसों कभी एक हेडलाइन भी, टॉपिक भी लिखा था, आपको जो करना कीजिए, हैं बहाने मत लगाइए।
आज भी बहुत इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति मत की। बहुत लोग है ना भक्ति करते हैं, सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ भक्ति नहीं कर रहे। जब तक आज्ञा पालन करके भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, समर्पण के अनुसार भक्ति कर ही नहीं रहे हैं, किसी श्रेष्ठ के प्रति समर्पित होकर के भक्ति कीजिएगा ना। अगर श्रेष्ठ के प्रति समर्पित होकर के भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अर्थ क्या है? अर्थ यही है, हमको मालूम है, श्रेष्ठ को नहीं मालूम है, हमको मालूम है कैसे करना है, और इस स्थिति में भक्ति होगी। अगर किसी को पूर्ण रूप से मालूम ही है तो सिद्ध आत्मा, नित्य सिद्ध, तो इस प्रकार भक्ति नहीं। ठीक है, तो भक्ति एक तरह से ही होती है। आप किसी की भी भक्ति देख लें, वो एक ही तरीके से भक्ति करेंगे। कोई भी शुद्ध भक्त की भक्ति देखें, वो इसी प्रकार से भक्ति करते हैं। चाहे वो 16,000 रानियों को देख लें, चाहे वो रुक्मणी देवी को देख लें, चाहे वो गोपियों को देख लें, चाहे वो नारद मुनि को देख लें, अम्बरीश महाराज को देख लें, आप किसी भी शुद्ध भक्त को देखें, उसी प्रकार से भक्ति करते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित है हम तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हमने कार्य किया। उनका लक्ष्य मात्र एक होता है, दूसरा नहीं। जिनका लक्ष्य दो होगा, बहुशाख्य बुद्धि होगी। परंतु जिनका लक्ष्य मात्र कृष्णा होगा, तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जब हम कृष्णा की नित्य निरंतर प्रसन्नता के लिए कार्य करें, हमारे पास दूसरा कोई और छोड़ नहीं है, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा, ऑप्शन नंबर 4 कृष्णा। हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं, परंतु हर विकल्प का उत्तर मात्र एक। अगर हमारे पास मात्र ये विकल्प बचा, कोई ये एक्सप्लेन करेगा कि 4 ऑप्शन क्यों बना दिए हैं? यस, 4 को 10 भी बना सकते, परंतु सब 10 विकल्प का आंसर कृष्णा होना चाहिए। यस, बड़ा सरल है। अलग अलग भाव में हम भक्ति कर सकते हैं, या फिर अलग अलग विधि से हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे नव विधि भक्ति है, हम पहले तरीके से भी हमको चाहिए तो कृष्णा, दूसरे तरीके से भी चाहिए तो कृष्णा, तीसरे तरीके से भी चाहिए तो कृष्णा। ठीक उसी प्रकार से हमें प्रेमी के रूप में भी चाहिए तो कृष्णा, पिता के रूप में चाहिए तो कृष्णा, माता के रूप में चाहिए तो कृष्णा, भाई के रूप में चाहिए तो कृष्णा, इसके रूप में चाहिए तो कृष्णा, उसके रूप में चाहिए तो कृष्णा। है ना? तो प्रेम मात्र एक है, उसकी अनुभूति बहुत तरीके से। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना? हाँ, शुद्ध भक्ति केवल एक, दूसरा नहीं होता। हम्म, और यहाँ पे जब शुद्ध भक्ति करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम इसलिए नहीं शुद्ध भक्ति करते हैं कि हम शुद्ध भक्ति तो कर लेते हैं, परंतु ये शुद्ध भक्ति करके हमको ये मिल जाए, शुद्ध भक्ति करके हमको वो मिल जाए। हम किसी फल के कारण शुद्ध भक्ति नहीं करते। शुद्ध भक्ति करने का एक लक्ष्य होता है, क्या होता है? यस, शुद्ध भक्ति करने का मात्र एक लक्ष्य होता है, क्या होता है? हरे कृष्णा, जल्दी। हाँ, यस,
हमें कृष्णा और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, बस करते रहना है, करते रहना, करते रहना। कृष्णा प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए, लक्ष्य मिल जाएगा। अगर नहीं प्रसन्न हुए तो हम कार्य करते रहेंगे। असफलता जैसी कोई बात ही नहीं। या तो प्रसन्न होंगे या तो हम प्रयास और करेंगे, है ना। असफलता जैसी कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, मेरे को लग रहा था हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई बात। एक बार पहले इसका, ओके, यस, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। ठीक है, हम लोगों ने ये जाना था, बहुत डिटेल रूप से जाना। ओके, अब रजोगुनी आएगा, उसके बाद सतोगुनी आएगा। ठीक, कोई बात। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तात्पर्य: पृथकतावादी शब्द को सही ढंग से समझना होगा। संस्कृत में इसके लिए भिन्न भिन्न द्रक तथा पृथक भाव शब्द मिलते हैं। पृथकतावादी वह है जो परमेश्वर के हित से अपने हित अर्थात स्वार्थ को पृथक देखता है। मिश्रित भक्त अथवा रजोगुणी तथा तमोगुणी भक्त सोचते हैं कि भगवान का स्वार्थ भक्तों के आदेश की पूर्ति करने में है। ऐसे भक्तों का स्वार्थ इसमें रहता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अधिक भगवान से प्राप्त कर लिया जाए। यही पृथकतावादी मानसिकता है। वस्तुतः पिछले अध्याय में शुद्ध भक्त की व्याख्या हुई है। इसमें भगवान का मन तथा भक्त के मन को एक दूसरे के अनुसार होना चाहिए। भक्त को केवल भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय और कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। यही एकात्मता है। जब भक्त का स्वार्थ परमेश्वर के स्वार्थ से भिन्न होता है तो उसकी मानसिकता पृथकतावादी जैसी होती है। जब भक्त भगवान की परवाह किए बिना भौतिक सुख भोगना चाहता है अथवा भगवान की कृपा का उपयोग करके प्रसिद्ध या ऐश्वर्यवान बनना चाहता है तो वह रजोगुणी है। किंतु मायावादी इस पृथकतावादी शब्द की विवेचना भिन्न रूप से करते हैं। उनका कहना है कि भगवान की पूजा करते समय मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर से एक हुआ सोचना चाहिए। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत भक्ति का यह अन्य मिश्रित अर्थात भ्रष्ट रूप है। यह विचार कि जीव परमात्मा से एकाकार है, तमोगुण है। वस्तुतः एकत्व या तादात्म्य रुचि स्वार्थ के एकत्व पर आधारित है। शुद्ध भक्त का एकमात्र स्वार्थ है परमेश्वर के लिए कर्म करना। जब व्यक्ति का रंच मात्र भी व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है तो उसकी भक्ति त्रिगुण से मिश्रित होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए अब इसको सरल रूप से समझने का प्रयास करते हैं, परंतु एक बहुत अच्छी बात हुई, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए कि अगर सोच के देखिए, अगर कल होने वाले कष्ट का उत्तर आपको अभी मिल जाए, कष्ट या परेशानी, कोई कष्ट होने जा रहा है, उसका उत्तर अभी मिल जाए, इससे ज्यादा कृपा और क्या होगी। अगर हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद आपको होने वाले जिज्ञासाएं या कष्ट या समस्याएं, उसका उत्तर पहले ही बता दो, उससे ज्यादा कृपा क्या होगी। इसीलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जब हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद इस प्रकार से आंसर कर देते हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हम लोगों ने देखा है ये बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है, हम लोग क्लास में बहुत पढ़ते हैं।
कि जो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं वो बातें आंखों के सामने आ जाती है ना। पहले से हम बात कर रहे थे और वही बात आंखों के सामने, तो ये बहुत बड़ देखे। परंतु इसमें आप ऐसा मत देखिए कि ये तो नॉर्मल है। हर बार देखिए, हर बार आश्चर्यचकित होइए। आप समझिए सेम चीज है। जैसे कृष्णा कभी भी किसी असुर का अंत करते हैं। आप लोग शास्त्र याद कीजिए, शास्त्र में कैसा वर्णन, हर बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देवी देवता हर बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हर बार और प्रेम उड़ेलने लगते हैं। हर बार, हर बार पुष्प वर्षा करने लग जाते हैं, हर बार महिमा गान करने लग जाते हैं। सपोज कीजिए कि कृष्णा ने कल किसी असुर का अंत किया और वो बहुत फेमस असुर था और बड़ा कष्ट पहुंचाता था, है ना, और उस असुर का अंत कर दिया। तो देवी देवता बहुत प्रसन्न हो गए, आए फूल बरसा रहे, बहुत खुश हो गए। आज क्या हुआ, आज भी कृष्णा ने एक असुर का अंत कर दिया। अब देवी देवता देखते हैं, हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, परंतु कल वाला असुर तो बहुत बड़ा था ना, तो ठीक है हम पुष्प वर्षा भी कर देंगे। बट अब इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की तो बात है नहीं। जब इतने बड़े असुर का अंत कर दिया तो ये तो छोटा सा असुर था, इसका तो अंत हो ही जाना था, इसमें कोई बड़ी बात, गड़बड़ हो गया। अगर कभी देवी देवता इस प्रकार से सोचेंगे तो उनमें उत्साह की कमी रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ या ना, यस या नो, उत्साह की कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? हरे कृष्णा। यस, जल्दी बताइए, उत्साह की कमी रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर उत्साह की कमी है तो भक्ति कहाँ हो रही है? भक्ति नहीं हो रही है, ड्रामेबाजी चल रहा है। तो अगर कोई भक्ति कर रहा हो और वो इस प्रकार से सोचे कि एक बार तो बदलाव बहुत अच्छा आया, परंतु ये तो नॉर्मल है ना, कृष्णा तो हर बार ऐसा कर ही देते हैं ना। कृष्णा बहुत सारी लीलाएं करके भी बताते हैं, परंतु उन लीलाओं में हम दिव्य आनंद लूटना बंद कर दें, बोले ये तो कृष्णा का डेली का है, ये तो कृष्णा डेली करते हैं। असंभव अद्भुत कार्य कृष्णा तो डेली कर रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कौन सी बात होगी? इस सिचुएशन में उत्साह की कमी होगी, भक्ति होगी नहीं, शुद्धता होगी नहीं, कृष्णा का प्रेम जागृत नहीं होगा और जीवन का लक्ष्य डेफिनेटली प्राप्त नहीं। देखिए, जो तमोगुणी होते हैं वो कैसे होते हैं? शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करने वाले। सही है? तमोगुणी कैसे होते हैं? शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करने वाले, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका ठीक विपरीत कर लिया, तमोगुणी होते हैं। और रजोगुणी कैसे होते हैं? शास्त्र में से अपने स्वार्थ देख लेने वाले या शास्त्र को साइड करके अपना स्वार्थ देख लेने वाले, उनको शास्त्रों से कोई मतलब नहीं। अपना स्वार्थ, अपना बल, अपना यश, अपना मान,
अब देखिए, कृष्णा और हम दोनों एक है क्या? अगर कोई ऐसा सोच रहा है, दोनों में एकाकार सोच रहा है, तो शास्त्र के ठीक विपरीत है कि नहीं? शास्त्र के ठीक विपरीत है कि नहीं? और अगर ठीक विपरीत है तो तमोगुण है, आंखों के सामने वही लिखा हुआ है ना। हाईलाइट करूं? तमोगुण क्या है? शास्त्र के ठीक विपरीत, जो सत्य है उससे ठीक विपरीत, ये तो तमोगुण। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक रजोगुनी जो होता है, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भौतिक सुख भोगना चाहता है। प्रसिद्धि या ऐश्वर्य, फेम या ऐश्वर्य, है ना। हाँ, तो वो कैसा होता है? वो रजोगुनी। ठीक है, ओके। और हम लोग ये जिज्ञासा कर भी रहे थे, भक्त की केवल क्या इच्छा होती है? भगवान की इच्छाओं को, गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करने के अलावा कोई काम नहीं। जब हम भगवान की इच्छा बोले तो गुरु की भी इच्छा साथ में जोड़ दें तो उसमें कोई भी भेद नहीं है। गुरु की इच्छा भगवान की इच्छा को ही प्रसन्न करने की होगी। गुरु की इच्छा स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रसन्न करने करवाने की कभी नहीं हो सकती। बोले भगवान तो कुछ और चाहते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि ये कर दो, नहीं। है ना। तो गुरु कभी भी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के लिए कार्य नहीं करेगा। हम्म, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। हरे कृष्ण, आई सात कुड नॉट बिलीव दिस। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने सीरियसली कुछ देख करके, कॉपी करके, कुछ सुन करके, बता करके मैंने नहीं किया था। अभी सोच के देखिए, 16,000 रानियां। याद है उस समय क्या क्या डिस्कस हुआ था? ध्यान से याद कीजिए और फिर से एक और बार ऋषा माता जी पढ़िए। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। प्रभु जी आगे पढ़ूं। तात्पर्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये 4 वर्ण तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, ये 4 आश्रम, इन 8 विभागों के अपने अपने कर्म हैं जिन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न करना होता है। जब ऐसे कार्यों को संपन्न करके इनके फलों को परमेश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो वे कर्मार्पणम कहलाते हैं। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो इस अर्पण से वह पूरी हो जाती है, किंतु यदि यह अर्पण शुद्ध भक्ति में न होकर सतोगुण में हो तो स्वार्थ भिन्न हो जाता है। चारों आश्रम तथा चारों वर्ण अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थों के अनुसार किसी न किसी लाभ के लिए कर्म करते हैं, अतः ऐसे कर्म सतोगुण में होते हैं। इनकी गणना शुद्ध भक्ति की श्रेणी में नहीं की जा सकती। जैसा कि रूप गोस्वामी ने कहा, है, शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम, व्यक्तिगत या भौतिक स्वार्थ के लिए यह बहाना नहीं हो सकता। भक्ति संबंधी कर्मों को सकाम कर्मों तथा, प्रभु जी इसको कैसे पढ़ेंगे?
यत इच्छित तथा यद इच्छिक यानी अनुभववादी दार्शनिक चिंतन से परे होना चाहिए। शुद्ध भक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे होती है। तमो, रजो तथा सतो गुण के अधीन भक्ति को इकहत्तर श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भक्ति संबंधी कार्यों को 9 प्रकारों में विभाजित किया जाता है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, अर्चन, सेवा तथा समर्पण, और इनको पुनः 3-3 गुणात्मक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार श्रवण के तमो, रजो तथा सतो गुण के अधीन विभाग हो सकते हैं। इसी प्रकार गुणों के भी 3 विभाग हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27, और जब फिर इसे 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। मनुष्य को शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचने के लिए ऐसी समस्त मिश्रित भक्ति को पार कर जाना होता है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग बहाने की बात कर रहे थे और वही बहाना यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जब वहां पे बात हो रही थी कि कृपया जो करना है कीजिए, कृपया बहाना बहाना मत लगाइए, वहां पे एक बात साफ साफ भक्तों के लिए, अगर आप वीडियो भी देखिएगा तो आपको वहां पे एक बात साफ साफ है। क्या कि भौतिक जगत में रह करके भी हम बहाने लगाते हैं, सही बात है, परंतु जब भक्ति करने लगते हैं ना, तो ये बहानेबाजी हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। हर चीज में हम लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं और हर बार इस प्रकार की स्थिति बनाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है, ये कष्ट है, ये इशू है, ये परेशानी है। हर प्रकार का बहाना, हर प्रकार का झूठा दिखावा, छलावा। हम इस प्रकार से अपने आप को और सभी को मूर्ख बना सकते। परंतु ये मूर्ख बनने और बनाने वाली स्थिति ये भौतिक जगत वाली होती है। जब आप भौतिक गुणों से सर्व उपाधि मुक्त, भौतिक गुणों के उपाधियों से मुक्त होंगे, भौतिक गुणों से मुक्त होंगे, भौतिक कलमश से मुक्त होंगे, तब जाकर के आप भक्ति करने लगिएगा, शुद्ध भक्ति। हमारे लिए भक्ति का अर्थ ही है शुद्ध भक्ति। इतना आसान नहीं। ग्रुप का भी नाम शुद्ध भक्ति का प्रयास, इतना आसान नहीं। लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं। सोच के देखिए, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करने के लिए लग जाते हैं, आपने भी देखा होगा बच्चे आईएएस, आईपीएस, पता नहीं क्या क्या, सिविल सर्विसेज, बहुत बार एमबीए, और भी बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, आईआईटी वाला एग्जामिनेशन, जेई, जो भी, कभी देखे कि बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन के लिए कोई पढ़ने लग जाए, तो देखते हैं कितना डेडिकेशन के साथ करता है, कितना एफर्ट करता है, कितनी श्रद्धा के साथ पढ़ता है। परंतु अगर बोल दे भक्ति कीजिए, बोले जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, तो बोले सब कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर, बोले शुद्ध हो जाइए, तो बोले सब कोई शुद्ध होने के लिए कार्य कर। ऐसा नहीं। जब हम जान रहे हैं शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है भौतिक इच्छाओं से रहित, तो उसका अर्थ आप ये भी समझिए,
अपनी भौतिक बुद्धि से परे, अपनी भौतिक कामनाओं से परे, अपनी भौतिक हित और अहित से परे, अपनी भौतिक इच्छाओं से परे, अपनी भौतिक समझदारी से परे अगर कोई इस प्रकार से भक्ति कर रहा होगा तो भक्ति हो रही है। और जब भी हम देखें कि नहीं इससे परे तो नहीं, तो भक्ति नहीं हो रही। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, भक्ति को छोड़ दो। भक्ति इसी प्रकार से होगी जब हमें कोई भी भौतिक इच्छाएं शेष नहीं है। भौतिक इच्छाएं शेष है, भौतिक कामनाएं, भौतिक लालसाएं, भौतिक इच्छाएं, अन्य अभिलाषिता शून्य तो हुआ नहीं, उपाधि मुक्त हुए नहीं, समर्पण किया नहीं, भक्ति किया है ना, भक्ति किया। देखिए इस जगत में आए हैं तो आपका कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई इच्छा, हम लोगों ने शुरू में भी जाना, ध्रुव महाराज की भी इच्छा थी राज्य में, सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कामना है। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, शुद्ध होने का एक ही तरीका है, उन कामनाओं को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए लगा दीजिए। सपोज कीजिए आप में फिर भी कोई विकार बच जाता, इसलिए हमने तो लगा दिया, परंतु हमारा है ना दो विकार हम शुद्ध नहीं होता। देखिए दो बात, पहला तो आप पूर्ण प्रयास कीजिए, एक मोड ऑफ इग्नोरेंस में रह करके बोले कि हमने तो प्रयास करना ही नहीं है, इस प्रकार से प्रयास पूर्ण कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर पूर्ण प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे तो इस बात में निर्भीक रहिए कि कृष्णा आपको देख रहे हैं, कृष्णा आपकी स्थिति को देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो बुराई में, मलिनता में, गंदगी में, किसी में भी आप स्थित हो तो कृष्णा देख रहे हैं कि बेचारा ये संघर्ष कर रहा है। और जब कृष्णा देख रहे हैं तो क्या करेंगे? कृष्णा बचा ले, श्रीमती राधा रानी महारानी बचा लेंगे, बोलेंगे नहीं इसको संघर्ष नहीं करना। देखिए ऐसा नहीं होगा कि अचानक से एक दिन आप उठेंगे और संघर्ष बंद हो जाए, नहीं, हो सकता है अभी संघर्ष और बाकी हो, शेष हो, ठीक। परंतु उन सारे संघर्षों का रस यही है, अंत यही है, कि उन सारे संघर्षों से भी हमें कृष्णा को ही प्रसन्न करना है। समझिए इस बात को। हम भौतिक जगत में संघर्ष तो मिलेगा, अब भौतिक जगत में आए है ना, भौतिक शरीर है ना, भौतिकता अभी भी शेष है ना, संघर्ष मिलेगा। परंतु ये संघर्ष पा करके भी क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब आपको एक एग्जांपल देखिए क्या है, बहुत लोग है ना इंजेक्शन से डरते हैं, कुछ लोगों को जानते हैं से, देखिए पहले की बात है, अभी मत कीजिए। हाँ तो अभी देखिए अगर सपोज कीजिए कोई इंजेक्शन लगा दे, तो ये है तो संघर्ष, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई आपको इंजेक्शन लगा दे, है तो संघर्ष, कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, परंतु कभी भी इंजेक्शन लगता है तो किस लिए लगता है? कि आगे बड़े संघर्षों से बच जाए,
तो जीवन में भी ये हो सकता है आपको इस प्रकार से छोटे छोटे संघर्ष दिखाई दे रहा हो, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं, मेरे साथ ये सब नहीं होना चाहिए। दुख हो रहा होगा, अप्रसन्न हो रहा, बहुत सारी बातें, परंतु जब तक इन संघर्षों से आप निकलने का लक्ष्य नहीं बना दें, जब तक इन संघर्षों से भी कृष्णा की सेवा के लिए नहीं कार्य करें। देखिए, सपोज कीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका एक भौतिकवादी मित्र है, वो भी ऑफिस में ही काम करता है, आप बहुत अच्छा सैलरी चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा सैलरी चाहता है, आपको उसमें फर्क क्या? भक्त और अभक्त में यही फर्क होगा कि भक्त सब कुछ जो भी मिलेगा वो कृष्णा की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा, अभक्त सब कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी प्रसन्नता, अपनी इच्छा, अपनी जागृति, अपनी बुद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा। यही फर्क होगा और कोई फर्क नहीं। देखने में यही लगेगा कि भक्त भी कार्य कर रहा है, लड़ा हुआ है, संघर्ष कर रहा है, अभक्त भी संघर्ष कर रहा है, परंतु भक्त संघर्ष कर रहा है कि कृष्णा प्रसन्न हो जाए, और अभक्त संघर्ष कर रहा है कि मेरे को और इंद्र तृप्ति करने को मिले। कृष्ण अगर एक बार प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने का अर्थ है हमारे हृदय से प्रसन्न हो जाना कि हम सच में समर्पण करना, तो पल भर में हमारे पूर्व पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाए। और अगर हम भौतिक जगत में अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो हम लोग देखते हैं आज हम यहाँ खाना खाने गए, आज हम ये करने गए, आज हम ये डीओ लगाए, आज हम ये परफ्यूम लगाए, आज हम इस गाड़ी से गए, आज हम उस महान व्यक्ति से मिले, और हुआ क्या? ये सब कुछ मिल गया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, करके मिला क्या? है ना? तो विकल्प मात्र एक, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना कि अपनी प्रसन्नता, या फिर उसको भी एकदम सरल रूप से रखें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है या माया देवी की प्रसन्नता? अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, और जो भी उत्तर दीजिएगा उस अनुसार अपना जीवन व्यापन कीजिए। जब उस प्रकार जीवन व्यापन कीजिएगा तो सफल हो जाइए। श्लेषा माता जी, एक और एक बार देखिए, पूरा सरल बात है, बट कर लेंगे प्लीज ना। हरे कृष्णा गुरु जी। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार ऐसा भक्ति में आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होता है। तात्पर्य, इस निर्गुण शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत ईश्वर का प्रेम है। मद्गुण श्रुति मात्रेन का अर्थ है भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से। ये गुण निर्गुण कहलाते हैं। परमेश्वर प्रकृति के गुणों से अकलुषित है, अतः शुद्ध भक्त के लिए आकर्षक है। ऐसा आकर्षण प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है और उसके तथा परमेश्वर के बीच का आकर्षण सहज होता है, जिसकी तुलना समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा नदी से की जा सकती है। गंगा जल के प्रवाह को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार भगवान के दिव्य नाम, रूप तथा लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त के आकर्षण को किसी भौतिक परिस्थिति के द्वारा रोका नहीं जा सकता।
इस प्रसंग में अविच्छिन्न शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है बिना रुकावट के। शुद्ध भक्त के भक्ति प्रवाह को कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। अहेतुकी शब्द का अर्थ बिना कारण है। एक शुद्ध भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा किसी कारणवश या भौतिक अथवा आध्यात्मिक लाभ के वशीभूत होकर नहीं करता। विशुद्ध भक्ति का यह पहला लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति द्वारा उसे किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। ऐसी भक्ति पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य किसी के निमित्त नहीं होती। कभी कभी छद्म भक्त अनेक देवताओं के प्रति यह सोचकर भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि देवताओं के ये रूप भगवान के समरूप है, किंतु यहाँ इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्ति केवल भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण के निमित्त होती है, अन्य किसी के लिए नहीं। अव्यवहिता का अर्थ है बिना विश्राम के। शुद्ध भक्त को बिना विश्राम के 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसका जीवन ऐसा ढल जाता है कि उसका प्रत्येक क्षण भगवान की किसी न किसी प्रकार की भक्ति में बीतता है। अव्यवहिता का दूसरा अर्थ यह है कि भक्त तथा भगवान के स्वार्थ एक ही स्तर पर होते हैं। भक्त का स्वार्थ परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान के प्रति ऐसी ऐच्छिक सेवा दिव्य होती है और प्रकृति के गुणों द्वारा कभी कलुषित नहीं होती। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है और शुद्ध भक्ति प्रकृति के सारे कल्मशों से मुक्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 5 मिनट दीजिए। हम लोग ये जो भी आंखों के सामने पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ ऑलमोस्ट पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑल्दो टॉपिक आया नहीं था, परंतु हम लोगों ने पढ़ लिया। कुछ भी ऐसा नहीं है शायद जो हम लोग नहीं। देखिए, सब कोई स्वार्थी, सब कोई स्वार्थी, सब कोई अपने स्वार्थ से कार्य कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वार्थ नहीं है, जिसका निस्वार्थ है, सेम निर्गुण। कुछ लोग बोलते हैं निस्वार्थ भाव से हम ये कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम वो कर रहे हैं। झूठ बोल। कोई भी निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य नहीं करता। हम इस भौतिक जगत में आए हुए हैं, सब कोई अपने स्वार्थ से कार्य कर रहे हैं। जिसको कृष्णा का प्रेम, जिसने कृष्णा का प्रेम चख लिया, उसको इस भौतिक जगत का प्रेम आनंद नहीं देता। देखिए, इस बात को समझना होगा। फिर से मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति मत कीजिए। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है हम किसी प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। भगवान जो चाहेंगे सो हो जाएगा, नहीं। डेफिनेटली हम पूर्ण रूप से आश्रित रहेंगे कि भगवान जो चाहे वही हो हमारे साथ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ये कब है? जब हम अपना कार्य कर लें तब। बोले कि हम भक्ति करते ही नहीं है, भगवान चाहेंगे तो भक्ति कर लेंगे। हम चैंटिंग कर ही नहीं रहे, भगवान चाहेंगे तो हम चैंटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से तो नहीं हो। एक भक्त जो होता है वो हमेशा प्रेम में डूबा रहता है 24 घंटे। उसे भगवान के प्रेम में डूबे रहने के कारण उनकी प्रेममयी सेवा करता है। प्लीज नोट कीजिए, प्रेममयी सेवा करता है, प्रेम में डूबे रहने के कारण। कृष्ण एक्चुअली में भगवत गीता में सेम बात बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मेरी भक्ति करो।
सदैव कैसे होगा? जब तक कोई शुद्ध भक्ति में स्थित नहीं होगा तब तक सदैव नहीं होगा। दिन में 2 घंटे हो जाएगा, दिन में 4 घंटे हो जाएगा, 6 घंटे भी हो जाएगा, 12 घंटे भी हो जाएगा, पर सदैव नहीं। सदैव का अर्थ है कि ब्रश कर रहे हैं तब भी हमको कृष्णा का ही चिंतन करना है, नहा रहे हैं तब भी कृष्णा का ही चिंतन करना है, गा रहे हैं तब भी कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, खा रहे हैं तब भी कृष्णा का ही चिंतन करना है, कहीं आ रहे हैं तब भी कृष्णा का ही चिंतन करना है, कहीं जा रहे हैं तब भी कृष्णा का ही चिंतन करना है। ये सदैव नहीं होता है। सदैव के लिए क्या करना होगा? शुद्ध भक्ति। तो भक्ति किसके लिए होनी चाहिए? कृष्णा के लिए, नारायण के लिए, विष्णु के लिए। अन्य अभिलाषिता शून्य। सारी बाकी अभिलाषाएं जब तक शून्य नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति करने का अर्थ है कि हमको इस भौतिक जगत में जो भी आनंद आपने प्रदान कराया उसमें से किसी में कोई टेस्ट नहीं हम। हमको इस भौतिक जगत के स्वाद में कुछ स्वाद नहीं आता। ठीक है, ठीक, चलिए। आई थिंक निर्गुण हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। ओके, चलिए, तो यहीं पर समापन करते हैं। जिनकी की कोई जिज्ञासाएं हो पूछ सकते हैं। तो पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। गगन प्रभु जी, हैंडल देख रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वैष्णव प्रणाम मंत्र। जी प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च जय अनंत कोटि वैष्णव की जय कृष्ण प्रपात की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की सभी जय की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा का नाम प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो हरे कृष्ण। नहीं, ओके, लास्ट श्लोक बता। 12 कंप्लीट कर लिए, 13वां श्लोक। ठीक, अब कोई और कोई जिज्ञासा नहीं? ओके, तो कीर्तन सुने। हरे कृष्ण। यस, 10:30 तक कीर्तन सुन रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी है गड़बड़, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, परंतु मैं कीर्तन सुनते रहूँ। ठीक है, सब कोई सुने कीर्तन। लाइव ग्रुप